Assalamualaikum guys, welcome back to UFR Universe. Afullah here again and welcome to your next video on Android navigation component. और आज के नेविगेशन कंपोनेंट की वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास ग्लोबल एक्शंस क्या होते हैं, हम इनको किस वक्त यूज़ करते हैं और कैसे ग्लोबल एक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं अपने नेविगेशन ग्राफ के अंदर, और कैसे ग्लोबल एक्शंस को यूज़ करते हुए हम जो डिफरेंट डेस्टिनेशन उनके ऊपर नेविगेट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्लोबल एक्शन क्या है। तो आई एम श्योर आपको ये पता चल चुका होगा अभी तक कि नॉर्मल जो हमारे पास एक्शन होता है वो क्या होता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी आप एरो को सेलेक्ट करें तो इसकी आईडी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक एक्शन है, फिर इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर नेविगेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करें तो वो ये है कि आप किसी एक एक्शन को यूज़ करते हुए किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होम फ्रैगमेंट है हमारे पास या होम डेस्टिनेशन है तो इसके ऊपर आपके पास 3 डिफरेंट एक्शंस हैं। ये तीनों डिफरेंट एक्शंस हमें डिफरेंट डेस्टिनेशन है इसके ऊपर लेके जाएंगे। अब अगर आप सपोज करने जाते हैं ना, आप होम फ्रैगमेंट से भी जाएं सेटिंग्स के ऊपर और चूज रिसीवर फ्रैगमेंट से भी जाएं सेटिंग्स के ऊपर, तो इसके लिए आपको यहाँ से भी एक न्यू जो एक्शन है वो इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ से भी एक न्यू एक्शन जो वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनको अनडू कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है। ये इसलिए कि ये जितने भी हमारे पास एक्शन है ना ये लोकल हैं, ये ग्लोबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन से आप यूज़ कर सकते हैं और किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए नेविगेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्लोबल एक्शंस होते हैं वो कुछ कॉमन एक्शंस जो है वो क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि मल्टीपल डेस्टिनेशंस उसको यूज़ कर सकें। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं भी आप ये चाहते हो कि आपकी डिफरेंट जो डेस्टिनेशंस हैं उनके ऊपर कोई बटन वगैरह आपने लगाए हुए हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस जो हैं वो किसी एक एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर या डेस्टिनेशन के ऊपर नेविगेट करें, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि हम ये चाहते हैं कि होम फ्रैगमेंट भी सेटिंग्स फ्रैगमेंट के ऊपर जा सके, चूज रिसीवर फ्रैगमेंट भी सेटिंग्स के ऊपर जा सके, सेंड कैश ये सेटिंग्स के ऊपर जा सके। पिछले वीडियो में तो हमने ये किया था ऑप्शंस मेन्यू के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो समझाने की बात कर रहा हूँ। तो बजाय इसके कि हम यहाँ से भी एक अलग एक्शन क्रिएट करें, यहाँ से भी एक अलग एक्शन क्रिएट करें और यहाँ से भी एक अलग एक्शन क्रिएट करें, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक कॉमन एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं और हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस मल्टीपल डेस्टिनेशंस उस कॉमन एक्शन को यूज़ करते हुए हमारी किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर या हमारे केस के अंदर जो सेटिंग्स फ्रैगमेंट है इसके ऊपर नेविगेट कर सकती हैं। तो इस कॉमन एक्शन को हम ग्लोबल एक्शन कहते हैं। तो मैं इसको भी डिलीट करूंगा और ये जो एक्शन है इनको डिलीट करता हूँ। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जो वो क्रिएट किए थे। तो अब हम इस एग्जाम्पल के लिए ये करेंगे कि एक न्यू डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे अबाउट डेस्टिनेशन। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आऊँगा और व्यू बैलेंस फ्रैगमेंट है ना इसको मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अबाउट ऐप फ्रैगमेंट और इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा और गिटहब के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। सेम में जो अगर लेआउट की बात करें तो मैं मेक श्योर ये करूँगा कि जो व्यू बैलेंस का लेआउट है ना इसी को कॉपी पेस्ट करूँ। इसको मैं कह दूंगा फ्रैगमेंट अबाउट ऐप, इसको भी गिटहब के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर सिंपल मेरे पास जो कोड होगा वो ये सिर्फ सिंपल इतना होगा, अबाउट दिस ऐप। अगर आप चाहें तो आप इसको टॉप ऑफ द स्क्रीन या कहीं पर भी शो करवा सकते हैं और यहाँ पे भी आएगा अबाउट ऐप फ्रैगमेंट। अगर आप इसके लिए कोड के फाइल के ऊपर जाएंगे तो फ्रैगमेंट अबाउट ऐप जो है वो आप यूज़ कर लेंगे। बाकी इसके कोड के फाइल के अंदर कोई भी हमने चेंज नहीं करना और जो लेआउट है इसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं करना। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको जो हमारा नेविगेशन ग्राफ है इसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो आपने देखा जो अबाउट ऐप फ्रैगमेंट है वो मुझे शो होगा। तो पहले नंबर पे तो जिसका लेबल है वो मैं यहाँ पे कह दूँगा अबाउट ऐप। तो अब हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो हमारे इस जो अबाउट डेस्टिनेशन है इसके ऊपर नेविगेट कर सकें। तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट जो हर एक डेस्टिनेशन जिसने इसके ऊपर आना है उसके वहाँ से हम एक जो एक्शन है वो डिफाइन करें, हम ये करेंगे इसके ऊपर एक ग्लोबल एक्शन डिफाइन करेंगे। तो ग्लोबल एक्शन के लिए यहाँ पे आप इस डेस्टिनेशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा ऐड एक्शन और आप देख सकते हैं कि आपके पास है ग्लोबल। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक एक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इस एक्शन के साथ भी प्रॉपर्टीज आपके पास वही है जो एक नॉर्मल एक्शन वाली है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बाकी हमारे जितने भी एक्शन है ना वो किसी एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर हमें नेविगेट करवाते हैं। तो ये एक्शन हमारा जो इसकी एरो आपको बताती है कि ये नेविगेट तो हमें करवाएगा अबाउट स्क्रीन के ऊपर या अबाउट फ्रैगमेंट के ऊपर, लेकिन ये किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन से जो है वो ये स्टार्ट या ओरिजिनेट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मल्टीपल डेस्टिनेशन हमारी जितनी भी डेस्टिनेशन है ये सारी की सारी इस एक्शन को यूज कर सकती हैं। इस फॉर एग्जांपल आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये वाले जो तीनों एक्शंस हैं जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको होम फ्रैगमेंट से एक्सेसिबल है। ये एक्शन कभी भी आपको चूज रिसीवर फ्रैगमेंट से एक्सेसिबल नहीं होंगे। यहाँ से भी अगर आपने ट्रांजैक्शन के ऊपर जाना है या बैलेंस के ऊपर जाना है तो आप एक अलग एक्शन इस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। लेकिन जो ग्लोबल एक्शन होते हैं ना वो हमारे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अब अगर मैं स्प्लिट मोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे नीचे आता हूँ ना
तो एक चीज़ आप गौर करें, बाकी जितने भी हमारे एक्शंस होंगे ना वो किसी न किसी फ्रैगमेंट या डेस्टिनेशन के अंडर होंगे। लाइक ये मेरे पास जो फ्रैगमेंट है सेंड कैश का, इसके अंदर मेरे पास एक एक्शन है। आप यहाँ पे किसी भी एक एक्शन को सिलेक्ट करें तो हमारे पास फ्रैगमेंट होम है, इसके अंदर मेरे पास 3 एक्शंस हैं। लेकिन जो ग्लोबल एक्शन अभी हमने क्रिएट किया है जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपने देखा ये किसी भी डेस्टिनेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो नेविगेशन ग्राफ हमने क्रिएट किया हुआ ना ये इसका हिस्सा है। तो अब जो सेफऑक्स प्लगइन है वो डेफिनेटली इसके लिए भी जो डायरेक्शन क्लास है वो जनरेट तो करेगा, लेकिन आप गेस करने की कोशिश करें कि उस जनरेटेड क्लास का नाम क्या होगा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें हमारे पास अगर सेटिंग्स फ्रैगमेंट है ना, तो जो जनरेटेड डायरेक्शन क्लास होगी वो होगी सेटिंग्स फ्रैगमेंट डायरेक्शंस। लेकिन हमारे केस के अंदर ये जो एक्शन है ना ये किसी फ्रैगमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि ये हिस्सा है जो हमारा नेविगेशन ग्राफ है इसका। तो अब जो डायरेक्शन क्लास जनरेट होगी ना सेफऑक्स प्लगइन की तरफ से, वो इस ये जो नेविगेशन ग्राफ है ना इसके बेसिकली आईडी की बेस के ऊपर जनरेट होगी। तो अब चूंकि मैंने वीडियो की शुरू के ऊपर इसकी फाइल तो रीनेम की थी, लेकिन इसकी आईडी मेरे पास अभी तक वही है। तो इसको मैं शिफ्ट F6 से जो है वो रीनेम करूंगा और इसको मैं कह दूंगा यहाँ पे मेन नैव ग्राफ। तो अब ये जो हमारे पास मेन नैव ग्राफ है ना इसकी बेस के ऊपर डायरेक्शन क्लास जनरेट होगी, और जो वो क्लास होगी उसका नाम होगा मेन नैव ग्राफ डायरेक्शंस, और उसके अंडर राइट में मेरे पास सिर्फ एक ग्लोबल एक्शन है, मल्टीपल जो ग्लोबल एक्शंस होंगे वो आपको एक्सेसिबल होंगे। अब आप जिस तरीके से कोई नॉर्मल हमारे पास एक्शन है ना आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो आप एनिमेशन को कॉपी कर लें, और इसके अंदर आप जो एनिमेशन है वो नॉर्मल इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके ऊपर नेविगेट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं बेसिकली अपनी एप्लीकेशन के अंदर 2 जगह से ये जो अबाउट फ्रैगमेंट है इसके ऊपर नेविगेट करूंगा। पहला जो जगह होगी वो तो हमारे पास होगी जो ऑप्शंस मेन्यू है वहां से, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो होगी जगह वो होगी सेटिंग्स फ्रैगमेंट। तो पहले देख लेते हैं कि सेटिंग्स फ्रैगमेंट से आपने कैसे नेविगेट करना है। तो अगर मैं इसके लेआउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक न्यू जो बटन है वो क्रिएट कर लिया अबाउट दिस ऐप, और यहाँ पे आपको इसका जो बटन की आईडी है वो मिल रही है BTN अबाउट ऐप। तो अब अगर मैं जाता हूँ ना सेटिंग्स फ्रैगमेंट की क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक्सेस कर लूँगा BTN अबाउट ऐप। आपने देखा सेटिंग्स फ्रैगमेंट से है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से पीछे हमने किया हुआ एक्शन तो मैं क्रिएट करूँगा, लेकिन नॉर्मली हम ये करते थे कि जो फ्रैगमेंट की क्लास थी उस फ्रैगमेंट या उस डेस्टिनेशन से जितने भी हमारे पास एक्शन स्टार्ट होते थे हम उनको एक्सेस करते थे। लेकिन अब अगर आप करेंगे ना सेटिंग्स फ्रैगमेंट डायरेक्शंस तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसके ऊपर आपको एक ग्लोबल एक्शन जो है वो मिल रहा है। अब ये जो ग्लोबल एक्शन है ना ये आपको हर एक क्लास के अंदर मिलेगा। सपोज करें अगर आप यहाँ पे करते हैं ना होम फ्रैगमेंट डायरेक्शंस डॉट, तो आपको यहाँ पे अगेन मिल रहा है एक्शन ग्लोबल अबाउट ऐप फ्रैगमेंट, ये आपको हर एक क्लास से मिलेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप किसी भी फ्रैगमेंट के थ्रू इसको एक्सेस नहीं करना चाहेंगे तो मेन जो हमारे पास तरीका है वो ये कि वो आएगा मेन नैव ग्राफ डायरेक्शंस डॉट। अब इस क्लास के थ्रू आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल एक्शंस मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे जो ग्लोबल एक्शंस को सिलेक्ट कर लूँगा, फाइंड नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और यहाँ पे जो एक्शन है वो पास कर दूंगा। तो अब हम जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपने इस अबाउट स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर जाएंगे। तो पहले इसको देखते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हैंडल करना चाहें इसको ऑप्शंस मेन्यू के अंदर तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और ऑप्शंस मेन्यू के अंदर भी सिर्फ इसलिए मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ताकि 2 डिफरेंट प्लेसेस से आपको पता चले कि ग्लोबल एक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जो सेटिंग्स फ्रैगमेंट है इसके ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट दिस ऐप, तो आपने देखा अबाउट ऐप मेरे पास आ गया। आप बटन सेलेक्ट करें, प्रीवियस स्क्रीन, अगेन आप बटन सेलेक्ट करें तो होम फ्रैगमेंट जो वो मेरे पास शो हो रहा है। अगेन सेटिंग स्क्रीन आएगी और अबाउट ऐप तो आपने देखा ये मेरे पास शो हो रहा है। तो ये कैसे हमें ग्लोबल एक्शन जो है वो उसको यूज़ करते हैं। अब सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए जो आपको ग्लोबल एक्शन है वो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी डेस्टिनेशन से या किसी भी UI एलिमेंट से लाइक ऑप्शंस मेन्यू हो गया या बटन नेविगेशन व्यू वगैरह हो गया वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा कि मैं जो हमारे पास होगी ना मेन मेन्यू, इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू जो आइटम है वो क्रिएट कर लूँगा आइटम, और इसको भी आईडी दे दूंगा। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने वही आईडी देनी है इस आइटम को जो आईडी आपने नेविगेशन ग्राफ के अंदर इस डेस्टिनेशन को दी है। लेकिन अब हमारे केस के अंदर ये आईडी का अब हमारे लिए कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिंपल ये जो ग्लोबल एक्शन है इसको सेलेक्ट करना है। ऑल्दो अगर आप ये वाली आईडी देंगे ना तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं आईडी डिफरेंट दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप ग्लोबल एक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको जो आईडी दूंगा वो मैं कह दूंगा आइटम अबाउट ऐप, यहाँ पे आएगा टाइटल तो इसको मैं कह दूंगा अबाउट ऐप। आप इसके लिए मैं जो आइकन है वो भी यूज़ कर लूँगा ड्राइबल IC इन्फो।
जो कि अगर मैं जाता हूँ ना प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइबल्स के अंदर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, जो मैंने शुरू की वीडियो के अंदर बताया था कि आप जो है इसको ऐड कर लें। सिंपल राइट क्लिक करें, न्यू वेक्टर ड्राइबल, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन्फो या कोई भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ऐड कर लें। और इसके लिए शो एज एक्शन जो है वो ऑलवेज कर दूंगा ताकि ये हमेशा वहाँ पे शो हो। दैट्स इट। अब ये जो आइटम है ना, इसके ऊपर जो क्लिक इवेंट है वो मैंने खुद हैंडल करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड है ना, इसके ऊपर यहाँ पे मैं जो है वो रिटर्न को यूज़ कर लूँगा। और इस दफ़ा रिटर्न के लिए ना मैं व्हेन स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। यहाँ पे आएगा आइटम डॉट आइटम ID, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा r.id.item। तो इस केस के अंदर यानी कि अगर हमारे पास ये वाला जो आइटम ID है, जो अबाउट आइटम है, ये सिलेक्ट होगा, तो उस केस के अंदर मैंने क्या करना है, पहले नंबर पे तो रिटर्न करूँगा ट्रू, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे क्लिक इवेंट है उसको हैंडल करना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के लिए ये वाली जितनी लाइन है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जितनी लाइन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे अगेन मैं जो एक्शन है वो क्रिएट करूँगा, और अगेन वो आएगा मेन नैव ग्राफ से, मेन नैव ग्राफ डायरेक्शन डॉट ग्लोबल एक्शन है, तो हमें यहाँ पे वो एक्सेसिबल है। और अब यहाँ पे अगेन नैव कंट्रोलर की मुझे ज़रूरत है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने टॉप ऑफ द फाइल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा डॉट नेविगेट, और जो एक्शन है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो अब अगर दोबारा एप्लीकेशन रन करते हैं तो आप देखेंगे हम जो ऑप्शंस मेन्यू है वहाँ से भी इस ग्लोबल डेस्टिनेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू के अंदर इसको यूज़ किया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप मल्टीपल प्लेसेस से अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डेस्टिनेशन से आप ये वाला सेम जो एक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल एक्शन होने की वजह से। क्लिक करेंगे इन्फो के अंदर तो आपने देखा वो आपको एक्सेसिबल है। अब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर इसको ID वही देंगे ना जो ID एक्चुअली यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन की है, तो फिर ये ग्लोबल एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आप जो नॉर्मल ऑप्शंस मेन्यू है उसको अटैच करवा रहे हैं। लेकिन चूंकि ग्लोबल एक्शन को हमने एग्जीक्यूट करवाना था तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। और यहाँ पे ID भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ID हो रहा है आइटम की, जो एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, और नेविगेशन ग्राफ के अंदर इस डेस्टिनेशन की ID हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू की बजाय किसी और डेस्टिनेशन के ऊपर जो बटन लगा सकते हैं, लाइक व्यू बैलेंस, व्यू ट्रांजैक्शन, इनके ऊपर भी एक बटन लगा लें और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस ग्लोबल एक्शन को। और अब अगर आप इस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं ना तो आप इसको आर्गूमेंट्स वगैरह दे सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर डेस्टिनेशन, और वो आर्गूमेंट्स ऑटोमेटिकली आपका जो ग्लोबल एक्शन है इसके ऊपर अप्लाई होंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक आर्गूमेंट दे देता हूँ ना, टेस्ट और इसके टाइप सपोज करें मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ ऐड, तो अब अगर मैं चूंकि मैंने इसको दो जगह के ऊपर यूज़ किया, पहले नंबर पे मेन एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे भी अब आपको एरर मिल रहा है कि आपने जो टेस्ट है इसकी जो वैल्यू पास करनी है। दूसरे नंबर पे मैंने इसको यूज़ किया हुआ है सेटिंग्स फ्रैगमेंट के अंदर, तो अब यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है कि आपने जो टेस्ट आर्गूमेंट है इसकी जो वैल्यू है वो पास करनी है, सॉरी। तो इसलिए मैं तो इसको जो है वो अगेन सेलेक्ट करूँगा इस डेस्टिनेशन को, और अगर स्प्लिट मोड के अंदर चला जाता हूँ ना नीचे वेयर इट इज़ सेटिंग्स अबाउट फ्रैगमेंट, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया कि आप आर्गूमेंट्स हैं जस्ट लाइक एनी अदर एक्शन, जो ग्लोबल एक्शन होता है ना वो आप जस्ट लाइक एनी अदर एक्शन यूज़ करते हैं। सिर्फ इसका फ़ायदा या इसकी पावर ये है कि नॉर्मल जो एक्शन है वो सिर्फ आपको उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, लेकिन ग्लोबल एक्शन आपको मल्टीपल डेस्टिनेशन के अंदर, या आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको एक्सेसिबल होता है। आप किसी भी डेस्टिनेशन से इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इसको हम बेसिकली उन डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल डेस्टिनेशन जो है वो हम डिफरेंट जगह से किसी एक कॉमन डेस्टिनेशन के ऊपर जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो बॉटम नेविगेशन व्यू होता है और जो नेविगेशन ड्रॉअर होता है, ये जो एडवांस UI एलिमेंट्स है इनको हम कैसे लिंक कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं अपने नेविगेशन कंपोनेंट के साथ या नेविगेशन ग्राफ के साथ, और वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।